Hello everyone, मैं हूँ दीप्ति ग्रोवर and we will discuss about the life cycle in a plant kingdom. First one is the haplontic life cycles, next is the diplontic, then haplodiplontic. Okay, तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. अगर एग्जाम्स में आपको कॉमनली ये साइकिल पता होना जरूरी है. अगर एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स के थ्रू भी पूछ लेते हैं, डिफाइन द स्पाइरोगाइनल लाइफ साइकिल्स, एक्सप्लेन द क्लेमाइडोमोनास लाइफ साइकिल्स, तो आपको पता होना चाहिए किस कैटेगरी में आते हैं. जिसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, तब आप हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल्स बता दोगे. ठीक है, तो वन बाय वन इसको देखते हैं. फर्स्ट वन इज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स. द डोमिनेटिंग फेज इज द गैमेटोफाइट्स. अब ये डोमिनेटिंग फेज होती क्या है, क्यों हम इसको गैमेटोफाइट्स बोल रहे हैं? ऑलवेज रिमेम्बर, गैमेटोफाइट्स इज अ हैप्लॉइड सेल्स. कहीं पे भी आ जाएगा. गैमेटोफाइट इज अ हैप्लॉइड सेल्स. कहीं पे आता है स्पोरोफाइट्स, दैट यू अंडरस्टूड, दैट वन इज अ डिप्लॉइड सेल्स. ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स आपकी कौन सी है? गैमेटोफाइट्स है, एंड डिप्लॉइड इज द स्पोरोफाइट्स. स्पोरोफाइट्स रिप्रेजेंट बाय द जाइगोट. ओके, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट की एक्चुअल फेज नहीं है, दिस वन इज ओनली अ गैमेटोफाइटिक फेज. अब ये है आपका प्लांट. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं प्लांट बॉडी इज वॉल्वेक्स स्पायरोगायरा. दिस वन इज नॉट एक्चुअल प्लांट, इज अ कैटेगरी ऑफ अ प्लांट एल्गी. ठीक है, जनरली आपको एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स मिलेंगी. द एक्सेप्शन इज द ब्राउन एल्गी. रोडोफाइसी के कुछ मेंबर्स हैं, जैसे फीकस एंड अनदर स्पीशीज, जिसमें ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स फॉलो नहीं होती. जनरली सारे ही एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स परफॉर्म होती है. वन बाय वन हम इसमें देखते हैं. गैमेटोफाइटिक एल्गी फेज. ठीक है, अब क्या होगा इसमें? दे एक्ट लाइक एज अ गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस फॉर्म होगा. गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट्स का बनना है. यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा. एंड आफ्टर द गैमेटोजेनेसिस सिंगैमी यानी फ्यूजन की फिनोमिना होगी. फ्यूजन की फिनोमिना यानी कि आपके जो हैप्लॉइड सेल्स थे, दिस वन बिकम अ सिंगल डिप्लॉइड सेल्स. ठीक है, फ्यूजन हो गया, सिंगैमी हो गई, एंड जाइगोट इज अ 2n स्ट्रक्चर, ये डिप्लॉइड सेल्स. अब ये जाइगोट जो है वो मियोसिस परफॉर्म करके, ठीक है, मियोसिस परफॉर्म करेगा. वन सेल्स प्रोड्यूस अ 4 स्पोर्स एंड फॉर्म. ठीक है, द जाइगोट इज सिंगल. वन डिप्लॉइड सेल्स जो कि मियोसिस करके स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. अब ये फिनोमिना कौन कर रहा है? जाइगोट कर रहा है, स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है. each and every spores is a haploid in okay nature, and spores are germinated into another algae या another plant body is called a gametophytes. तो आपकी डोमिनेटिंग फेज कौन सी होगी बेटा? गैमेटोफाइट हो गई, क्योंकि स्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉइड फेज जो है जाइगोट. जाइगोट यहाँ पे मियोसिस करके अदर स्पोर्स बनाता है, बट प्लांट बॉडी इज द गैमेटोफाइट्स. क्लियर? इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास. ये कुछ स्पीशीज में हैप्लॉन्टिक साइकिल होती है, कुछ स्पीशीज में आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल होती है. ठीक है, तो यार कुछ एक्सेप्शन केस है जहाँ पे ये साइकिल फॉलो नहीं होती है, ये क्वेश्चंस में आ जाता है. एक्सेप्शंस, रोडोफाइसी के कुछ मेंबर. ओके, एक सम स्पीशीज को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. फिकस की कुछ स्पीशीज, ठीक है, उसमें ये साइकिल फॉलो नहीं होती है. बाकी सारे एल्गी में यही साइकिल फॉलो होगी. इज अ हैप्लॉन्टिक साइकिल. नेक्स्ट वन इज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स. ये जनरली आपका जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, ये सीड बियरिंग प्लांट्स उसमें फॉलो होती है. सीड बियरिंग प्लांट्स आपके जिम्नोस्पर्म और एंडोस्पर्म है. इसके अलावा मैंने भी एक केसेस आपको लिखवाया था, फिकस ब्राउन एल्गी, उसमें परफॉर्म होगी. ठीक है, फर्स्ट वन इज अ सीड बियरिंग प्लांट्स में होगा. अब आप मुझे बता सकते हो कि स्टेज कौन सी यहाँ पे जो है वो डोमिनेटिंग होगी? यस, स्पोरोफाइटिक. जो प्लांट बॉडी है, दिस वन इज अ डिप्लॉइड, याद रखना. प्लांट बॉडी इज ऑलवेज डिप्लॉइड. दिस वन इज अ प्लांट बॉडी. ओके, ये आपका प्लांट है. डोमिनेटिंग फेज.
क्लियर। एंड दिस वन डोमिनेटिंग फेज है स्पोरोफाइट्स। क्या करेगा, स्पोरोफाइट्स का काम होता है गैमेट्स का प्रोडक्शन करना, गैमेटोजेनेसिस करना। डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड गैमेट्स बना देगा। हैप्लॉइड्स गैमेट्स सिनगैमी करते हैं, देन इट्स फॉर्म अ जाइगोट। क्लियर। अब जाइगोट जो है, दिस वन आर कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू बॉडीज। सपोज दैट, ठीक है, अब यहाँ जाइगोट का मियोसिस नहीं हो रहा है। क्लियर, यहाँ जाइगोट का मियोसिस नहीं हो रहा है। जाइगोट एक्चुअली दिस वन प्रेजेंट इन अ सीड इनसाइड, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है। फिर आपका जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है, फ्लिम्यूल एंड रेडिकल्स के, सीड के अंदर का पार्ट देख रहे हैं हम, फ्लिम्यूल्स एंड रेडिकल। ये डाइकॉट सीड्स बनाया है मैंने। Femule part is a formation of a shoot and a radical part is a formation of a root part. ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, सीड के अंदर का पार्ट है। ईच एंड एवरी सीड्स जो है वो जर्मिनेट होने के बाद एक नया प्लांट्स, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, एक बार रिवाइज करते हैं। स्पोरोफाइटिक इज अ डिप्लॉइड स्टेज, प्लांट बॉडी है, ईच एंड एवरी सेल्स इज अ डिप्लॉइड। एंड यहाँ पे याद करिए एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या बनते थे, गैमेट्स बनते थे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स का फॉर्मेशन होता था। तो गैमेट्स इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट्स। गैमेट्स सिनगैमी की फिनोमेना करेंगे, ठीक है। एंड इसमें हमने देखा था ओव्यूल्स प्रेजेंट था। क्लियर, ओव्यूल्स के अंदर आपका एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो यहाँ पे आपने 3 सेल्स पढ़े थे, एंटीपोडल सेल्स के ऊपर एक एग सेल प्रेजेंट था। एंड इसको थोड़ा लार्ज कर देते हैं, ओके। दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ आवर ओव्यूल्स, ओके। इंटीग्मेंट्स है, दिस वन इज अ इंटीग्मेंट एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस। एम्ब्रियोनिक एक्सिस में अगर आप देखें, दिस वन इज अ इंटीग्मेंट। एम्ब्रियोनिक एक्सिस में अगर हम देखते हैं, हियर एग सेल्स, दो सिनर्जिड सेल्स के ऊपर, एंड हियर पोलर न्यूक्लियाई एंड हियर एंटीपोडल सेल्स, ओके। फर्स्ट वन डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ कॉज होता है। फर्स्ट वन इज एग सेल्स कन्वर्टेड इनटू जाइगोट एंड जाइगोट डेवलप्ड होकर क्या बनाते हैं, आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। And polar nuclei is converted after the fertilization is a primary endospermic nucleus and that is the formation of a endosperm, ठीक है। एंडोस्पर्म ये जाइगोट्स को नरिशमेंट देता है ताकि वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तब आप देखते हो कि गैमेटोजेनेसिस के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये सीड के अंदर का पार्ट है। ईच एंड एवरी सीड्स जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बॉडी बनाता है। ये है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म सीड बेयरिंग प्लांट्स में होती है, बट सम्स आर एक्सेप्शन केस लाइक अ फिकस ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स परफॉर्म होती है। ब्राउन एल्गी की कौन सी स्पीशीज में, फिकस में। हैप्लो-डिप्लॉन्टिक साइकिल्स, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल्स एग्जाम्स में, आपका बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स में दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चंस में आती है, ठीक है। तो अब ये काफी स्टूडेंट को ये थोड़ी टिपिकल लगती है, बट इसको मैं सिंपल आपको उसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके एग्जांपल्स हैं ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अगर आपको मॉसिस का पूछ लिया जाए, लिवरवर्ट्स का पूछ लिया जाए, तब भी आप यही साइकिल ड्रॉ करेंगे, ओके। अगर आपको फर्न्स का पूछ लिया जाए, लाइफ साइकिल अबाउट द फर्न भी आ जाता है एग्जाम्स में, तो आपको इसके अंदर के भी एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक है। वो मैंने नोट्स में डिक्लेयर करे हुए हैं। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स और कुछ एल्गीज, दिस वन इज अ रोडोफाइसी की मेंबर है। ये भी आपका एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया, रोडोफाइसी, ब्राउन एल्गी, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपकी जो डोमिनेटिंग फेज है, ठीक है, डोमिनेटिंग फेज, आप एक बार स्ट्रक्चर को याद करिए, स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉसिस। यहाँ पे हमने देखा था, ये है आपका गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज अ स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर। एक कैप्सूल जैसा हमें यहाँ पे दिखाई दिया था, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं।
गैमेटोफाइटिक इज अ डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों है ये डोमिनेटिंग? बिकॉज यहाँ से आपका जो है दिस वन, यहाँ से जो है आपका ग्रीन लीव्स प्रेजेंट है जो फोटोसिंथेसिस करती है, एंड ये पार्ट जो है आपका नॉन ग्रीन पार्ट होता है, सिर्फ स्पोर्स का फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक stage or a part and gametophytic part. Gametophytic always in a haploid and sporophytic is always in a diploid in nature. ठीक है, तो स्पोरोफाइटिक पार्ट जो है प्लांट से सपोज दैट मैच्योर हो गया है, स्पोरोफाइट्स जो कैप्सूल्स हैं दिस वन इज बिकम मैच्योर। स्पोरोफाइटिक क्या करेगा? स्पोर्स बनाएगा थ्रू द मियोसिस, दिस वन फॉर्म द स्पोर्स। ईच एंड एवरी स्पोर्स गिरे यहाँ पर सॉइल में, सॉइल्स and under a favorable condition is get to a germinated and a new plants। तो कौन सी स्टेज आनी चाहिए? लीव्स बनेंगे पहले, तो गैमेटोफाइटिक, यस, प्लांट जर्मिनेट हो गया, गैमेटोफाइट्स प्लांट जर्मिनेट हो गया। क्लियर? ये भी एक प्लांट है, ये भी एक प्लांट है। सो इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन जनरेशन। एक बार स्पोरोफाइट से प्रोड्यूस हो गया आपका, है ना, स्पोरोफाइट से स्पोर बने और एक नया गैमेटोफाइट जनरेट होता है। अब ये गैमेटोफाइट बेटा क्या करेगा? गैमेटोफाइट गैमेट्स बना, तो गैमेटोजेनेसिस करेगा, गैमेट्स बन जाएंगे। गैमेट्स इज अ गैमेटोफाइटिक फेज, गैमेट्स, अब यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे। क्लियर? गैमेट्स आपके जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, गैमेटोफाइटिक इज अ प्लांट, गैमेट्स का प्रोडक्शन करेगा, गैमेट्स फ्यूजन होगा इज कॉल्ड अ सिंगैमी, देन फॉर्म अ जाइगोट। ओके, जाइगोट, जो जाइगोट वाला पार्ट है, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू प्लांट्स, कन्वर्टेड इनटू प्लांट्स। तो ये वाला पार्ट किस क्या हो गया आपका? स्पोरोफाइटिक हो गया। क्लियर? जाइगोट, जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, एक नया प्लांट जर्मिनेट कर सकता है, स्पोर भी एक नया प्लांट जर्मिनेट कर सकता है। क्लियर? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दिस वन इज अ डिप्लॉयड कैटेगरी की स्टेज हो गई। यहाँ पे ईच एंड एवरी सेल इज अ डिप्लॉयड। यहाँ पे हम देख रहे हैं सारी सेल्स स्पोर्स बने हैं, हैप्लॉइड बने हैं, प्लांट बना है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस से पहले जो गैमेट्स बने हैं दिस वन इज अ हैप्लॉइड। तो ये हो गई आपकी हैप्लॉइड फेज, ये हो गई आपकी डिप्लॉइड फेज, देन वी कॉल द हैप्लो-डिप्लॉन्टिक साइकिल। क्लियर? ओके, अगर किसी को कोई भी कहीं पे कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शंस में लिख सकता है। ओके, तो आपका ये फेजेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, ओके, थैंक